सच तो बता दिया था तुम्हें, तुमने भी सबसे छुपाया। बता देती, इसीलिए छुपाया ना कि ये सब चीजें हमारे बच्चों के सामने ना आए। पर आ रहा है सामने। सुना है तुम्हारी अम्मी आई थी, बद्दुआ देकर गई थी मुझे। उन्हें कहना कि खुश हो जाओ, तलाक हो गई है मुझे। देखिए, इस रिपोर्ट के आने के बाद आपके लिए परेशानी बढ़ चुकी है। क्या कहा है उसने इसमें कि मैं पागल? कोई सबूत है, कोई गवाह है? जाओ जाके लेकर आओ, फिर बात करना। खुदा का खौफ करो, क्या तुम्हारा दिल नहीं कांपता? नहीं समझ आया मुझे, क्या कह रहे हैं? उसके खिलाफ दोबारा एफआईआर कटवाएंगे और अब की बार एफआईआर मोमना कटवाएगी। तुम्हारा राज सीने में रखते रखते दिल फट जाएगा मेरा। देखो हमने मेरी भी मर गई आमना। कौन है कातिल? हमीद। क्या उनकी मिसेस गवाही देंगी? सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। मोमिना, तुम्हें लगता है कि आमना इस बात की गवाही देगी कि जो तुमने सुना वो सही था? नहीं। क्यों? उन्होंने अगर गवाही देनी होती तो वो उसी वक्त इकरार करती। जब पहली दफा ही मुकर गई तो बाद में क्या सच बोलेगी? यानी मुझे ऐसा लगता है कि वो कहेगी। खुशफहमी अपने दिल से निकाल दे अम्मी। ऐसा कुछ नहीं करेंगी वो घर पत्थर दिल इंसानों का ठिकाना है। एक गुनाह करता है फिर उसे छुपा देता है, दूसरा हकीकत पे पर्दा डाले रखता है और तीसरा उसे तो हकीकत भी बताई जाए तो भी इनकारी हो जाता है। इसलिए वहां से किसी से भी भलाई की उम्मीद रखना बेकार है हमें। आगे का क्या सोचा आपने? किस पर? यही जो घर के हालात, इन्हें कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। निकाल तो लिया है मोमना। मोमना इस घर से जा चुकी है।
मेरी बच्ची मेरे पास है। बाबा के खिलाफ जो FIR हुई थी वो कैंसिल हो गई। और क्या चाहिए, सब ठीक तो है। तो क्या आप मोमिना को हमेशा के लिए छोड़ देंगे? जानती हो क्या कहा उसने? उसने कहा कि मुझसे शादी करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाल है। मैं उसे अपनी मोहब्बत समझता रहा, वो मुझे गलत है। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मोहब्बत भी और जिंदगी भी। खुशबू भर में शोलों में क्यों ढल जाती है, तेरे बिना है खाली दिल की तिजोरी। आमना, आमना तुम ठीक हो? बहुत बेसुकून हूं, बहुत ज्यादा। माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मुझे माफ नहीं कर सकती तुम? खुद को कर सकते हैं माफ, कर सकते हैं खुद को माफ, नहीं ना? लेकिन नहीं, क्या हो गया? संभाले खुद को, संभाले। क्यों आप फजूल लोगों की बातों में आ रही हैं? बाबा समझाए ना आप, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ बर्बाद हो गया, ठीक हो जाएगा, कुछ बर्बाद हो गया। संभाले। सब ठीक हो जाएगा। औरत तुम भी हो, मैं भी हूँ, माँ मैं भी हूँ और तुम भी। सिर्फ एक बार अपनी कोख से पैदा की हुई बेटियों के बारे में सोचो। तुम्हारी चुराई हुई नजरें सब कुछ बता रही हैं मुझे। मुझे जवाब मिल गया। मैं इस वक्त सिर्फ अपनी बच्ची का सोच रही हूँ और कुछ नहीं। तुम अपने आप को मेरी जगह रख के देखोगी तो मेरा अमल तुम्हें जायज लगेगा। तुम भी तो बच्चियों की मां। अगर तुम मेरी जगह हो तो तुम क्या करते? ठीक है, गिर गई मुझसे। कुछ नहीं होता, चले ध्यान से। ये ले, पानी पिए। अच्छा मेरी खातिर प्लीज एक घूंट। क्यों इतनी परेशान है?
मैंने कहा है ना कि मैं सब संभाल लूंगा। भरोसा नहीं है मुझे। ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है, बताएं मुझे। क्यों बीमार कर रही है खुद को इतना सोच सोच के? और अगर आप बाबा की एफआईआर की वजह से परेशान है तो वो कैंसिल हो चुकी है। कैसे? नजर आंटी की 3 साल की मेडिकल रिपोर्ट्स पुलिस स्टेशन में जमा करवा दी है। उनकी ज़हनी कंडीशन की वजह से वो किसी भी कानूनी चाराजोई की अहल नहीं है। परेशान होना छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा। मेरा बेटा। संभाले खुद को। बाबा ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम तैयार नहीं हुए? तुमने नहीं जाना? नहीं, बस मैं भी निकल रहा हूँ। आमना, ख्याल रखना अपना। कुल्फी वाले की इधर टन सुनी नहीं, उधर भागी चली गई। खबरदार। अम्मी, क्या अम्मी? आज आपने मेरी आइस लॉली बनाई है? मैंने तुम्हें कहा बेटा बाहर से कोई आइस लॉली नहीं मिलेगी। मुझे बताओ ना, मैं तुम्हें बना देती हूँ। आपको मैंने कल भी कहा था, आपने नहीं बनाई। आज नहीं, अभी। क्या हुआ अम्मी? कहाँ रखा है वो स्टॉप? नाराज है। मत बात करो मुझसे। वही तो क्या हुआ? मैंने तुम्हें कहा यहाँ पास रखा। अम्मी आपके गिलास में रखा था मैंने। किसी को ख्याल नहीं है मेरा। कहाँ रह गया? उधर देखो ना। किधर रख दिया मैंने? अब नहीं करूँगी अम्मी, वादा। अम्मी अम्मी, मैं थाने जा रही हूँ। पहले पता कर लो। उस दिन भी तुम रुस्तम भाई के साथ गई, थाने में कोई नहीं था। अब भी ऐसा ना हो, बेचारे ऐसी तकलीफ उठानी पड़ी उन्हें। आप परेशान ना हो, भाई ने पहले ही वहां बात कर ली थी। यही वक्त दिया था उन्हें। ध्यान से जाना। हमारी मुश्किल आसान कर। तेरे बिना है रूखी ममता की जोड़ी, तेरे बिना। नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। देख लेना यार। हाँ, मुझे बताते रहे। चलो ठीक। नाश्ता तैयार है, मैं ले आऊं? नहीं, मोमना इंतजार कर रही होगी। आपको क्या लगता है पुलिस कार्रवाई करेगी? मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अजरा भाभी और मोमना के लिए सफर बहुत मुश्किल है, रास्ता खारदार है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी मंजिल पा लेंगे। पता नहीं इंसाफ हासिल करने के लिए इतना तवील इंतजार क्यों करना पड़ता है।
और अगर कोई मजलूम किसी गलत इल्जाम में पकड़ा जाए तो उसे फौरन सजा मिल जाती है, जबकि उसने वो गुनाह किया भी नहीं होता। कैसे वक्त गुजारती होंगी भाभी? ये वक्त भी कट ही जाएगा शीरी। बस अल्लाह करे मुमना को उसकी बच्ची मिल जाए। इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी। मान इतनी आसानी से मुमना को बच्ची हवाले कर देगा? कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो करना पड़ेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो उसी दिन मज़ार पे जाके ना चादर चढ़ाऊंगी। औलाद का गम बहुत बड़ा होता है। एक माँ के सिवा कोई नहीं समझ सकता। शीरी, जी मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं लगती। मैं और तुम साथ हैं, फिर किसी की जरूरत नहीं है। एहसास है मुझे, कुछ नहीं दे सकी, उस पर भी आप मोहब्बत का दावा करते हैं। बहुत बड़ी बात है। जाइए मोमना, आपका इंतजार कर रही है। मैं हूँ मजबूर तुझसे हूँ दूर, तू कहाँ? मैं कोसी हूँ उस वक्त को जब आपसे मेरी शादी हुई थी। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। माफ करना मामला, थोड़ी देर हो गई। चले? जी। छोड़ो मुझे। आता हूँ, मस्जिद से नमाज का वक्त हो रहा है। मुनाफिक, दूसरों की जिंदगियों को बेसुकून करने वाले को कहीं सुकून नहीं मिलता। सर, हमें एफआईआर कटवानी। लेकिन नजरा बीबी ने तो एफआईआर। हमें मालूम है, हमें एक और एफआईआर कटवानी। लेकिन एफआईआर तो इस बार एफआईआर मैं कटवाऊंगी।
जी मैं। लेकिन आप तो, क्या आप अपने ही ससुर के खिलाफ एफआईआर कटवाएंगी? मैं अपनी बहन के कातिल के खिलाफ एफआईआर कटवाऊंगी। सर इसमें कोई कबात है? मोमना मासूमा की बहन है तो क्या ये एफआईआर नहीं कटवा सकती? कबात तो कोई नहीं है। मकतूला की बहन की हैसियत से ये एफआईआर कटवा सकती है। तो फिर आप वो रिपोर्ट लिखें। लेकिन आप तो बहुत समझदार आदमी है रुस्तम साहब। क्या मतलब? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। बात यह है कि मैंने इनकी वालिदा को समझाया था कि इनके केस को बहुत साल गुजर गए, अब ये केस बहुत कमजोर हो गया है। ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, पहली पेशी में केस खारिज। फिर आप ये तो देखें कि ये अपने ही घर के लोगों के खिलाफ खड़ी हो रही है, अपने ही शौहर के खिलाफ। सर गवाह और सबूत ना होने की वजह से कातिल कातिल नहीं रहता। देखिए, आप समझने की कोशिश करें, केस बहुत कमजोर है। कमजोर हो या मजबूत, हमें इंसाफ चाहिए और इसे यकीनी बनाना आपका काम है। बजाय हमारा साथ देने के, कार्रवाई करने के, आप मुझे पीछे हटने का कह रहे हैं। देखिए, आपको मेरी बातें कड़वी जरूर लगती हैं, लेकिन सच यही है। आप और आपकी वालिदा दो अकेली खवातीन, और इन 3 सालों में आपके शौहर और इनके अलावा मैंने आपके किसी रिश्तेदार को नहीं देखा। और फिर जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में आपके शौहर ने अपने वालिद का ही साथ दिया होगा। मेरे इतना समझाने के बावजूद भी सब बेसुध रहा। और फिर आपके ये पड़ोसी आखिर कब तक आपका साथ देंगे? मेरी फिक्र ना करें सर आप। मोमना मेरी छोटी बहन की तरह है और मैं हर हाल में इनके साथ हूं। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। बताइए, किसके खिलाफ एफआईआर कटवाना है? मुझे एफआईआर एक नहीं, 2 लोगों के खिलाफ कटवानी है। दूसरा कौन? तो बाप मुझे इस घर से जाने का कह रहे हैं। इतना बताने तुम्हारा अमल ये फैसला करेगा। मेरे बाबा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की मैंने कुछ नहीं किया और हमें किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना समझाने की करना कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। खड़े खड़े तलाक बाबा से तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। अगर कल सुबह एकदम बाहर तो आओ, मैं बैठ के तुम्हें समझाती हूँ। मैंने खुद सुने। झूठ कह रही है, तुम जानते हो पागल हो गई है ये, पागल हो गई। निकलो यहाँ से, चलो। जीवन कैसी धूप छाँव है, खुशबू। हैरत हो रही है मुझे कि आप जैसा इतना समझदार आदमी इतने सामने की बात को भी नहीं समझ पा रहा। मुझे तो लगता है ये सब आप हकीकत से नजरें चुरा रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं आप। ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है सर। आपको इतना यकीन है उन पर? खुद से भी ज्यादा। लेकिन हमें नहीं है। मोमिना, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? वो गर्मी में क्यों खड़ी हुई हो? कोई आया है क्या? कोई नहीं आया।
इंतजार कर रही थी मैं। जवेरिया ने वादा किया था ना, आज फिर मासूमा को लेकर आएगी वो। जो स्कूल में होगी ना, शाम को लाएगी। शाम पता नहीं कब होगी। अरे शाम को ले आएंगे मासूमा को। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, चलो चलो दोबारा 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 मारो। हाँ जोर से मारो। हाँ ये मैं छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ दो। बाबा बाबा क्या है? यहाँ क्यों बैठे? छोड़े, उठे यहाँ से। सारे हाथ कंधे कर लिए। उठे यहाँ से, उठे जल्दी से, उठे ना बाबा, उठे। हाय प्लीज यहाँ से चले बाबा। बाबा क्या ठीक तो है ना? भाभी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अंदर है अंदर। कितनी अजीब बात है ना, अम्मी अपनी मासूमा को रोती रहती हैं और मैं अपनी मासूमा को। शीरी, पता है मासूमा को इतना शौक था डॉक्टर बनने का। उसके अब्बू अस्पताल से आते थे तो उनका कोट पहन के और चश्मा लगा के झूठी मोटी डॉक्टर बन जाती थी। जावेद कहते थे मेरी मासूमा डॉक्टर बनेगी।
उसकी बीमारी की वजह से बड़े परेशान रहते थे। कहते थे मेरी बच्ची का सारा वक्त ख्याल रखो, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। मैंने भी ऐसे ही किया। मैं तो सारा वक्त साए की तरह उसके साथ होती थी, फिर भी जावेद के जाने के बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ ये दो बच्चियां थी। एक उस जालिम की नजर हो गई और दूसरी मेरी तरह अपनी औलाद को रो रही है। इतनी सी उम्र में दुखों के पहाड़ टूट पड़े उस पे। मुझसे क्या कोताही हो गई, क्या कोताही हो गई मुझसे। नहीं बजा के भाग रही है। नहीं आंटी नहीं, आंटी नहीं, आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया। बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना। एंड थैंक यू सो मच मुझे एक बार फिर जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। Really means a lot. आता हूँ, मस्जिद से नमाज का वक्त हो रहा है। मुनाफिक, दूसरों की जिंदगियों को बेसुकून करने वाले को कहीं सुकून नहीं मिलता। इतना तो जानते हो ना, बंदे की माफी बंदा ही देता है, खुदा नहीं। और जिसकी माफी तुम्हें चाहिए उसको तो तुमने अपने हाथों से ही मार दिया। जाओ पढ़ लो जितनी नमाजें पढ़नी है, कहीं सुकून नहीं मिलेगा। जाओ। मौला दे दे माफी, तेरे दर पे आ गया। आंसू मेरे आंसू सजदों में जो मेरे हैं, लाज रखी है मौला तुझ पे मैं वारी, तेरे बिना तो मेरा कोई नहीं, मैं हूँ मजबूर। अम्मी, अम्मी, जोजो। जी आपी। अम्मी का पता है अम्मी कहाँ है? कमरे में। कमरे में? कमरे में तो नहीं है वो, मैं अभी देख कर आई हूँ। आप ही कमरे में ही है। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। अम्मी, क्या हुआ अम्मी? आंखें क्यों सूजी हुई है? रो रही थी आप? नहीं, तबीयत नहीं ठीक है। मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ आपके लिए। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे ही आराम कर रही थी, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। बैठो। ठीक है ना? हाँ। मत परेशान हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
ऐसे बस आराम कर रही थी। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपका बाबा का कोई झगड़ा हुआ है क्या? ओ, तुम्हारे बाप से मेरा झगड़ा होना कोई नई बात। मुझे लगा शायद भैया और मोमिना का झगड़ा चल रहा है, मासूमा की मौत, शायद सब इन्हीं वजूहात की वजह से आपका भी झगड़ा हो गया। मान आ गया? नहीं, भैया अभी तक नहीं आए। इतना टाइम हो गया, वो क्यों नहीं आया अभी तक? फोन करो उसे। बेटा फोन करो उसे, पता करो अभी तक क्यों नहीं आया। मैं पता करके बताती हूँ। वो जो खता शियार है इब्लीस का गुनाह, चखता है हर गुनाह की लज्जत को सुबह शाम, लेकिन जो रब्बे काबा की रस्सी को थाम ले उसके लिए रज़ा इलाही है हर मकान। काटूं तो कैसे काटूं जिंदगी गोरी, मैं हूँ मजबूर तुझसे हूँ दूर। मैं कहाँ तू कहाँ है, आती जाती सांसों की माला हो जाए ना दिल से अब जुदा। आती जाती सांसों की माला हो जाए ना दिल से अब जुदा। इतना तो जानते हो ना, बंदे की माफी बंदा ही देता है, खुदा नहीं। और जिसकी माफी तुम्हें चाहिए उसको तो तुमने अपने हाथों से ही मार दिया। जाओ पढ़ लो जितनी नमाजें पढ़नी है, कहीं सुकून नहीं मिले। मोमिना, 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 सुनिए, वो आप मेरे साथ चले। अजरा भाभी आई थी, वो कह रही थी कि मोमिना को पता नहीं क्या हुआ, बेहोश हो गई है।